अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतुल अंबिया मक्किया, यह सूरत अंबिया है, मक्का मुकर्रमा में उतरी है। इस सूरत में कुफ़ार के अक़ीदों का जवाब दिया गया है और कुफ़ार की जो बातें थीं, जो इतराज़ात थे, उनका जवाब दिया गया है और उनको समझाया गया तुम्हारे ये इतराज़ दुरुस्त नहीं है, तुम कुरान पाक पढ़ लो, समझ लो, इस पर अपना ईमान ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबा लिन्नास, बहुत करीब आ गया है। क़ाफ़, असल में ये याद रखें कि किसी लफ्ज़ को जब देखना होता है तो उसके 3 हरफ ढूंढने होते हैं कि 3 हरफ असली कौन से हैं। खा लफ्ज़ कितना बड़ा हो, उसमें 3 हरफ असली होते हैं, बाद दफ़ा 4 भी होते हैं, बाद दफ़ा 5 भी होते हैं, लेकिन 3 हरफ उसके असली होते हैं। तो उसका फिर तर्जमा करना होता है आगे। फिर अगर लफ्ज़ ज़्यादा, उसमें हरफ ज़्यादा हों, हरूफ ज़्यादा हों, तो उसको थोड़ा सा उसका माना बढ़ जाता है। जैसे इसका माना है बहुत करीब आ गया। यहाँ असली हरफ कौन से हैं? क़ाफ़, रा और बा। कुर्ब, कुर्ब का माना करीब, करीब होना, करीब, बहुत करीब आ गया। लिन्नास, लोगों के लिए, हिसाबुहुम, उनका हिसाब बहुत करीब आ गया है। दुनिया में भी उनका हिसाब होता रहता है कि पूरा दिन का हिसाब, फिर माँ बाप पूछते रहते हैं, फिर उसातिज़ा पूछते हैं, फिर उसातिज़ा से फिर अगर वो कोई शादीशुदा है तो बच्चे पूछते हैं, बीवी पूछती है। तो हिसाब बहुत करीब आ गया है और इसका सही माना वही है जो मौत बहुत करीब है, मौत के बाद हिसाब है, फिर क़यामत का हिसाब है। ये सारे जो मरहले हैं ना हिसाब किताब के, इसमें सब शामिल हैं। वहुम फ़ी गफ़लतिम मुअरिज़ून, और वो बहुत बड़ी गफलत में मुँह फेरने वाले हैं। ये गफलत में पड़े हुए हैं, बेखबरी में पड़े हुए हैं, मुंह मोड़ने वाले हैं, सुनते ही नहीं हैं, सोचते ही नहीं हैं और गौर ही नहीं करते हैं। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन, नहीं आता उनके पास उनके रब की तरफ से कोई ज़िक्र, मुहदसिन, नया नया, उनके रब की तरफ से कोई ज़िक्र उनके पास नहीं आता। इल्ला इस्तमऊहु, मगर वो उसको मुश्किल से सुनते हैं। कोई नई बात उनके पास आती है, वो बड़ी मुश्किल से इसको सुनते हैं। इसमें लफ्ज़ है सीन, मीम और आइन, सुनना, सामिआ, सिमात, आला सिमात जैसे कहते हैं, सुनना। तो इसको बड़ी मुश्किल से सुनते हैं, सुनना नहीं चाहते। वहम यलअबून, और वो खेल रहे होते हैं, मुश्किल में सुनते हैं, खेल रहे होते हैं। इनका दिल नहीं करता कुरान पाक की आयात सुनने का, अल्लाह के रसूल के फरमान सुनने का, और ये खेल तमाशे में लगे होते हैं। आजकल भी ऐसे ही मामला है। यानी जब कभी भी किसी महफ़िल में, किसी गेम के मौका पर, किसी जगह पर आप कुरान पाक की बात करें, हदीस की बात करें, किसी शादी के मौका पर, फौतगी के मौका पर, तो कहते हैं तुम्हें ये बस हर वक्त यही काम है, बस यही काम है नसीहतें करना, तुम्हें हर वक्त यही मामला है, तुम्हें यही सोचती है, कभी तो हमें खुश रहना दिया करो। जो हमें गम है, गमी के मौका पर तो हमें ये गम ना देना जैसे हम चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर मौका पर नसीहत होनी चाहिए, नसीहत करनी चाहिए और लोगों को भी इन अहकामात पर अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं खेल तमाशे के मौके पर नसीहत नहीं हो सकती, ऐसी बात भी नहीं है। फौतगी के मौका पर भी नसीहत हो सकती है। जो काम गलत है उसको हर मौका पर गलत कहें, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, आपका तरीक़ाकार अच्छा हो बयान करने का, समझाने का, किसी गाली गलोच ना हो, तो फिर कोई मसला नहीं है। लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल गाफिल होने वाले हैं। ये लाम अलिफ ला का माना नहीं है, ये लफ्ज़ पूरा है। लाहियतन, गाफिल होने वाले हैं, कुलूबुहुम, उनके दिल। व असर्रुन नजवल्लज़ीना ज़लमू, और छुपा लिया सरगोशी को उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया। जो जालिम है, अल्लाह के नबी पर जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, तंग करते हैं, इन्होंने एक सरगोशी को छुपा लिया, आपस में सरगोशी की कि नबी सल्लम के बारे में मारूफ़ करेंगे कि ये कोई इंसान नहीं है, ये हमारी तरह एक इंसान ही है, तो हम इसकी बातों को नहीं मानते, ये फ़रिश्ता होता तब हम मानते। आपस में ये बैठकर इतराज़ कर रहे हैं, पहले बैठकर किसी महफ़िल में सरगोशी कर रहे हैं और मजलिस कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अल्लाह के नबी के बारे में ये बातें मारूफ़ करेंगे, मशहूर करेंगे कि ये हमारी तरह इंसान ही है, ये जादूगर है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये दीवाना है। हम ऐसी बातें करेंगे और जब हम बाहर मारूफ़ करेंगे ना, जब इसको मशहूर करेंगे, हम ये ज़िक्र नहीं करेंगे कि हमने एक सरगोशी की है और खुफिया महफ़िल की है। अगर हम उनको पता चल गया कि इन्होंने खुफिया मनसूबा किया बैठकर अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़, तो ये लोग हमारी बातों पर ईमान और हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे इन्होंने पहले महफ़िल मनसूबाबंदी करके फिर ऐसे कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो गोया कि इन्होंने सरगोशी को छुपाया।
और कह रहे हैं हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है ये मगर इंसान है तुम्हारी तरह। आज भी लोग यही कहते हैं ये उस वक्त कहते थे ये इंसान है, फ़रिश्ता होना चाहिए। और आज भी लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं फ़रिश्ता हैं। तो ये मामला नहीं है। मामला ये है कि कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ इतराज़ करते हुए ना समझी में, ना अहली में, जहालत में या ज़िद की बिना पर ऐसी बातें करते हैं ताकि अल्लाह के नबी की बात कोई सुनना ना चाहे और समझना चाहे, फिर लोग समझने नहीं देते, कहते हैं इसकी समझ नहीं आ सकती। ये वो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं है ये मगर इंसान है तुम्हारी तरह, तो हम इंसान की बातें क्यों माने, ये हमारी तरह ही है। फिर कह रहे हैं इंसान है तो हम इसको नहीं मानते, साथ ही कह रहे हैं ये जादू है। ये कुरान पाक जो बोलता है ना, जो पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये जादू है। जादू को भी नहीं मानना। अपने साथियों से कह रहे हैं, अपने जो जाहिल अवाम से, इनके पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं अफ़तअतून अस्सिहर, क्या तुम आओगे जादू के पास, क्या तुम जादू के पास आओगे, जादू सुनोगे। अपने साथियों से, आम मक्का वालों से कह रहे हैं वान तुम तुबसिरून, हालांकि तुम देख रहे हो, हालांकि तुम देख रहे हो ये जादूगर है और ये जादूगर इंसान है, क्या तुम इनके पास आओगे। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं इनसे फरमा दो, या आप या कहा या कहो, ये दोनों तरह की किरात है। काला भी है, कुल भी है। कुल का माना होता है कह दो और काला का माना कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब्बी, मेरा रब यालमुल कौला, जानता है बात को, हर बात को जानता है, फिस समाई, आसमान में, वल अर्ज़ी, और ज़मीन में। ये तो तुमने खुफिया बात की है ना, इसको भी अल्लाह ताला जानता है। जो ऐलान करते हैं उसको भी जानता है। ये जो पहले पोशीदा मनसूबाबंदी कर रहे हैं, बाद में लोगों से कह रहे हैं कि जादू जादू है, ना सुनो ना सुनो, तो इसको भी अल्लाह ताला खूब जानता है। वहुव समीउल अलीम, और वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। बल क़ालू, बल्कि उन्होंने कहा अज़गासु अहलामिन, कि ये तो परागंदा और परेशान करने वाली बातें हैं। कहते हैं ये ख्वाबों की परेशान बातें हैं। अज़गास कहते हैं अगर हम किसी ज़मीन में से मिट्टी उठाएं और घास को उखाड़ें तो उसमें घास होती है, मिट्टी होती है, रंग बिरंग का घास होता है, कई बूटियाँ होती हैं, तो इसको कहते हैं ज़िगस, तो उसकी जमा है अज़गास। तो कहते हैं ये परागंदा और मिली जुली बातें हैं अहलाम, ख्वाबों की। कहते हैं नबी वसल्लम के ख्वाबों की परागंदा उल्टी सीधी बातें हैं, हम नहीं कुरान पाक को मानते, ये सही नहीं है। फिर साथ ही कह दिया बल इफ्तराह, बल्कि इसने खुद इसको गाड़ लिया है। ये बार बार इतराज़ कर रहे हैं, कहते हैं ये इंसान नहीं है, ये जादू है, ये इंसान है, हम इसको नहीं मानते, ये जादू की बातें बयान करते हैं। फिर कहते हैं ये इसके ख्वाबों की परेशान बातें हैं। फिर कहते हैं इसने खुद इसको गाड़ लिया है बैठकर। फिर कहते हैं बल हुआ शायर, बल्कि ये शायर है। ये शायर है ना, शायर लोग ऐसे ही दीवानगी की बातें करते हैं और गज़लें कहते हैं और शेर व शायरी, मुबारगा आराई, और अपनी, हम खुद जानते ही हैं कि शायर लोग कितनी फ़िजूल बातें करते हैं और सिर्फ शायरी के चक्कर में झूठ बोलते हैं। फल यातिना बि आयतिन, पस वो लाए हमारे पास कोई निशानी। फ़ा का माना पस, ला का माना होता है ये अमर का लफ्ज़ है, यानी हुक्म के लिए लाए। याति मैंने होता आए और साथ अब ये बा लग गई तो लाए बन गया। जैसे आता, आती, आते है ना, ये है आती, याति। वो लाए, ना का माना हमारे पास, आयतन कोई निशानी, वो हमारे पास कोई निशानी लाए। कमा उरसिल अल अव्वलून, जैसे पहले रसूल भेजे गए थे, जैसे पहले रसूल निशानियाँ देकर भेजे गए थे, ये भी हमारे पास कोई निशानी लेकर आए, कोई मौजज़ा लेकर आए। अल्लाह फरमाता है मा माना तो क़ब्लहुम मिन क़रियतिन, नहीं मान लाई उनसे पहले कोई बस्ती। अहलकनाहा, जिसको हमने हलाक किया, अहलकनाहा हमने हलाक किया उसको, हमने पहले भी इससे पहले कई बस्तियां हलाक कर दी। तो अब यह भी ईमान नहीं लाए। अफ़हम युमिनून, क्या ये ईमान लाएंगे। पहले भी लोगों ने मौजज़े तलब किए और मौजज़े मांगे कि फ़लाँ नबी फ़लाँ लेकर आए सरकशी और हठधर्मी में, तो वो भी मौजज़े आए भी, फिर उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्या ये भी ईमान ले आएंगे मौजज़े तलाश कर करके और निशानियाँ मांग कर। निशानियाँ का माना मौजज़े, क्या ये ईमान लाएंगे। लिहाजा मौजज़ा ना दिखाना ही, निशानी ना आना ही इनके लिए बेहतरी है, इनके लिए मोहलत है। चाहिए तो ये कि गौर व फिक्र करके गौर से सुन के इस पर ईमान ले आएँ, वरना ये मौजज़े मांगते हैं, निशानियाँ मांगते हैं। निशानियों के बाद जो ईमान लाए उन पर फिर अज़ाब आता है अगर ईमान ना लाए। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही, और नहीं हमने भेजा आपसे पहले मगर सब मर्द ही थे।
पहली बात तो ये था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इंसान है तो इसमें कोई मसला नहीं है। सब पैगंबर इंसान ही थे। यकूब अलैहिस्सलाम और इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, जो मक्का वालों को मालूम है कि वो इब्राहीमी अपने आप को कहते थे कि वो सब इंसान ही थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, तो इसमें क्या मसला है। और यही बेहतर है कि इंसान दुनिया में बसते हैं तो ज़ाहिर इंसान ही आएंगे, उनकी तरह की शादियां करेंगे, बीवी बच्चे होंगे, खाना पीना होगा, तो वो फिर उनको अपना आइडियल बनाएंगे। अगर वो फरिश्ते होते तो ये दुनिया में अगर फरिश्ते होते तो फिर फरिश्ते ही बातें यानी फरिश्ते ही फिर यानी नबी बनकर आते या रसूल यानी पैगाम देने वाले पैगम्बर बनकर आते, रसूल बनकर आते। यहाँ इंसान बसते हैं तो इंसान ही ज़ाहिर आएंगे यहाँ, ताकि वो उनके मुताबिक उनको अपना आइडियल बनाकर उनकी पैरवी कर सकें। हमने सब मर्द ही भेजे थे, औरतें नहीं भेजी। सब इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। अल्लाह आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान बशरम नल बशरी यफली सौबहु व यहलिबु शातहु व यखदिमु नफ्सहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद टटोल लिया करते थे, ढूंढ लिया करते थे, और अपनी बकरी का दूध दो लिया करते थे, और अपना काम खुद कर लिया करते थे। तो ये इंसानों का मसला है, इंसान है ये। हम वही करते हैं उनकी तरफ। एक तो होता है मर्द और इंसान, औरत कोई नबी नहीं बन सकती। नूह इलैहिम, हम वही करते हैं, इलैहिम उनकी तरफ करते थे, उनकी तरफ। फस्अलू अहल ज़िक्री, बस तुम सवाल कर लो अहल ज़िक्री, अहल ज़िक्र से, ज़िक्र वालों से, इल्म वाले से पूछ लो। इन कुन तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम नहीं जानते, तो इल्म वालों से, पढ़े लिखे लोगों से, जो हदायत याफ्ता, जो इसका असल मुराद ये है कि वो जो यहूदी थे उनसे पूछ लो। यहूदी मदीना वाले थे ना, वो उनको अल्लाह ताला हमारे इल्म वाले थे, वो तौरात उनको तौरात मिली हुई थी जी। ये यहूदी ईसाई है ना, तो इनसे जाकर पूछ लो, इन पर तुम्हारा दोबारा इतबार है हमसे, तो जाकर इनसे पूछ लो। वमा जअलनाहुम, और नहीं हमने बनाया इनको, जसदन, ऐसा जिस्म, कि ला याकुलून तआम, के वो खाना ना खाते हों। ऐसा नहीं कि ये खाना नहीं खाते, बल्कि ये खाना खाते ही हैं। ये इंसान हैं और ये बशर हैं, इसी तरह ये मर्द हैं, ये खाना भी खाते हैं, इनकी शादियां भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं। आजकल लोग समझते हैं कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, तो ये अल्लाह के वली ना तो खाना खाते हैं और ये जंगलों में रहते हैं, और ये अल्लाह की नेमतें भी इस्तेमाल नहीं करते। बल्कि यहाँ तक है कि अगर किताब है ना तज़किरतुल औलिया, उसमें लिखा हुआ कि एक बंदा था, उसने 12 साल कुछ खाया ही नहीं, 12 साल कुछ ना खाया, और उसके पास एक लकड़ की रोटी थी, तो उसके पास मुँह लगा लिया करते थे। लकड़ की रोटी तो होती नहीं, ऐसे झूठ है। और इसी तरह कहते हैं वो 12 साल उल्टा लटका रहा एक कुएँ के अंदर। तो ये 12 साल लटकना और 12 साल एक रोटी ना खाना, सिर्फ एक रोटी, वो भी लकड़ की, उसको मुँह लगा लेना, ये बिल्कुल गलत है। और ये उसने 12 साल कैसे लटका रहा, उसकी नमाज़ें कहाँ गईं। तो ये सब दीन से दूरी है, ये बहुत गलत है। अल्लाह बताए हमारे नबी ऐसे नहीं है कि खाना ना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, उनकी बीवी बच्चे हैं, वो सब कुछ हैं उनका मामला। वमा कानू खालिदीन, और वो हमेशा नहीं रहने वाले। और ये भी उन लोगों का आजकल भी यही मसला है कि लोग समझते हैं कि ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये फौत नहीं होते, ये एक घर दूसरी जगह पर मुंतकिल होते हैं। और इसके लिए कहते हैं ये कुरान पाक की आयत है, झूठी आयत बनाई हुई है। कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून वलाकिन्नहुम मिन दारिन इला दारिन यंतकिलून, कि ये अल्लाह के जो वली होते हैं ये मरते नहीं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, एक घर से दूसरी घर मुंतकिल होते हैं। यही मतलब इसको हम कह सकते हैं, ये जो हिंदुओं से है, कहते हैं पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, वो कहते हैं जन्म जन्म हो रहा है। तो यही बात है मुसलमानों में, सूफियों में, दरवेशों में आ चुकी है, और ये गलत अकीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने आपसे पहले किसी बशर को भी हमेशगी नहीं बख्शी। आफाई मित, अगर आप फौत हो जाएंगे, क्या ये हमेशा रहने वाले हैं। तो गोया कि इन लोगों ने सब लोग फौत हो रहे हैं, अम्बिया भी फौत होते हैं, सब लोग फौत होते हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर कोई फ़ना होने वाला है। यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर कोई हर चीज़ हलाक होने वाली है मगर उसका चेहरा, अल्लाह की ज़ात। और नहीं थे वो हमेशा रहने वाले। फिर इसके बावजूद भी जब वो ना माने, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी से वादा किया था कि ये मुसलमान अम्बिया गालिब आएंगे, नबी तमाम अम्बिया और मुसलमान गालिब होंगे, नबी सल्लम गालिब होंगे। तो एक दिन ऐसा आने वाला है कि दुनिया में पूरा अल्लाह ताला की तौहीद होगी, सब दुनिया पर इस्लाम होगा। तो गालिब वादा सच्चा फिर हो जाएगा, और क़यामत का भी होगा ये।
ये दुनिया का मामला है। फिर हमने सच्चा कर दिया उनके साथ किया हुआ वादा, फ़न जई ना पास हमने उनको निजात दी। दूसरा इसका माना यह है कि हर सब नबियों पर कि जब वो तंगी आई आखिर उनकी कौमों पर अजाब आ गया और अम्बिया को बचा लिया गया, अम्बिया गालिब आ गए और ये सारे तबाह बर्बाद हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में, ओहद, खंदक, अहज़ाब, फिर सारे जज़ीरतुल अरब में इस्लाम का गलबा हो गया। हमने इनको निजात दे दी, वमन नशा, और जिसको हम चाहते हैं उसको भी, यानी जो इनकी फिर औलादों में से मुसलमान हुए हमने उनको भी बचा लिया। व अहलकनल मुसरिफीन, और हमने हलाक कर दिया फजूल खर्ची करने वालों को। यानी यहाँ इसका माना है कि हद से बढ़ने वालों को, हद से बढ़ मुसरिफिन इसराफ़ करने वाले। इसराफ़ हर काम में होता है, बेशक वो खर्चे में हो या किसी काम में हो, तो इसराफ़ करने वालों को, फजूल यानी हद से बढ़ने वाले को हमने हलाक कर दिया। लक़द अनज़लना, यकीनन हमने नाज़िल किया है, इलैकुम तुम्हारी तरफ, किताबन किताब, हमने किताब तुम्हारी तरफ उतारी है। ये याद कर लो ए मक्का वालों या जितने लोग हो, ये आम माना भी है और ख़ास उनके लिए भी है। फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, इसमें तुम्हारा ज़िक्र भी है। यानी अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल करेगा तो वो बंदा गालिब आएगा, और जो इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो आखिरकार मगलूब हो जाएगा। तुम्हारा इसमें भी जिक्र भी है। और इसमें ये जो इन्होंने 5-6 बातें की हैं ना, इतराज़ किए हैं, इनके सब बातों का इसमें जवाब है। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं?